बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। बस नहीं, ट्रेन नहीं, लोग हवाई जहाज़ को लटक कर बाहर जाने की या निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। अफगानिस्तान छोड़कर जाने के ख्वाहिशमंद हवाई जहाजों से लटक गए। वीडियोस पर दुनिया हैरान। बेकाबू हुजूम को रोकने के लिए अमरीकी फायरिंग। अलग अलग हादसात में 5 हलाक। काबुल एयरपोर्ट कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद। दो 200 इंडियंस काबुल सफारत खाने में फंस गए। सफारतकार और सिक्योरिटी जवान शामिल। नई दिल्ली में हंगामी मीटिंग। अशरफ गनी ताजिकिस्तान में नहीं है। कैश से भरी कारों के जरिए ओमान पहुंचे, अमरीका जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट में दावा। अशरफ गनी ने अवाम के साथ धोखा किया। साबिक एडवाइजर की तनकीद। कहा तालिबान साबित करें बदल गए हैं, औरतों को पढ़ने और काम करने दें। तालिबान ने काबुल का सिक्योरिटी कंट्रोल संभाल लिया। सड़कों पर पेट्रोलिंग, सिविलियन से हथियार छीन लिए गए। कहा सबकी हिफाजत करेंगे। इमरान खान ने तालिबान की पीठ ठोंकी। कहा अफगानिस्तान ने गुलामी से छुटकारा हासिल किया। पाकिस्तान पर असरात का जायजा लेने के लिए अहम मीटिंग। जर्मनी ने अफगानिस्तान से बाहर निकलने के फैसले पर की तनकीद। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा सख्ते में हूं। मगरबी किनारे के जनीन में इसराइली फौज के हाथों 4 फलस्तीनी जाँ बहक। हमास ने किया हड़ताल का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में तालिबान ने सिक्योरिटी का कंट्रोल संभाल लिया है। सड़कों पर तालिबान फाइटर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ट्रैफिक का निजाम संभाल लिया है। काबुल की सड़कों पर सन्नाटा है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। ऐसी खबरें हैं कि एयरपोर्ट के पास फायरिंग भी हुई और अफगानिस्तान छोड़कर जाने के ख्वाहिशमंद 5 लोग हलाक हो गए हैं। बाज़ खबरों में मरने वालों की तादाद कुछ ज्यादा बताई गई है, लेकिन यकीन से नहीं कहा गया है कि उनकी मौत कैसे हुई। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों का हुजूम है जो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर मारे गए लोगों के बारे में यकीन से नहीं कहा गया कि क्या उनकी मौत गोली लगने से हुई है या हवाई जहाज से गिरकर हुई है। बाज़ खबरों में कहा गया कि उनकी मौत गोली लगने से हुई और बाज़ ने कहा कि भगदड़ में उनकी मौत हुई है। अमरीकी अहदेदारों ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फ़ौज ने मिलिट्री जहाज़ों में लोगों को चढ़ने से रोकने के लिए हवाई फायरिंग की।
काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बाद खबरों में कहा गया कि कमर्शियल फ्लाइट्स बंद की जा रही हैं। यही अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों के वापस जाने का एक रास्ता था। काबुल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मीडिया के लिए जारी एक बयान में कहा कि हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं चलाई जाएगी ताकि लूटमार को रोका जा सके। बयान में कहा गया कि लोगों को एयरपोर्ट नहीं आना चाहिए। कई एयरलाइंस ने अफगानिस्तान की हवाई सरहदों से बचने के लिए दूसरी रूट्स इख्तियार करने का ऐलान किया है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने काबुल के लिए अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। एयर इंडिया ने भी ऐसा ही ऐलान किया है। काबुल एयरपोर्ट पर हवाई जहाज पर चढ़ने की तस्वीरों से दुनिया हैरान है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में आने वाले वीडियोस में देखा जा सकता है कि हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए लोगों का ऐसा हुजूम है जिस तरह बाज़ जगहों पर हम बसों या ट्रेनों में लोगों को चढ़ने की तगद्दू करते हुए देखते हैं। लोग हवाई जहाज में घुसने की कोशिश करते हुए एक दूसरे पर बाजी ले जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सैकड़ों अफगान शहरी एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच गए। बाद में अमरीकी फोर्सेस ने इलाके का कंट्रोल हासिल किया। बाज ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिनमें लोग चलते हवाई जहाज पर लटक कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्जनों लोग हवाई जहाज के साथ दौड़ रहे हैं जब वो टेक ऑफ की कोशिश कर रहा है। उस वक्त भी कई लोग जहाज से चिमटे हुए हैं। पाकिस्तान जाने की ख्वाहिशमंद एक इंसानी हकूक़ कारकुन रखशंदा जलाली ने बताया कि ये हमारा एयरपोर्ट है लेकिन हम गैर यकीनी में इंतजार कर रहे हैं और सफारतकारों को निकाला जा रहा है। कई मुल्क अपने सफारतकारों, शहरियों और मकामी स्टाफ को बाहर निकाल रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें अफगानिस्तान की नई सूरत हाल पर गौर किया गया। पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट की वो हिफाजत करेंगे ताकि हज़ारों अमरीकियों और गैर मुल्कियों की हिफाजत की जा सके ताकि वो हिफाजत के साथ बाहर निकल सकें। तालिबान ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान की जंग खत्म हो चुकी है। उन्होंने सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया। सदर अशरफ गनी एक दिन पहले मुल्क से फरार हो गए थे। खबरों में कहा गया था कि वो ताजिकिस्तान गए हैं, लेकिन ताजिकिस्तान के एक ओहदेदार ने बताया कि उनका हवाई जहाज ताजिकिस्तान नहीं पहुंचा है। तालिबान के एक ओहदेदार ने अल जज़ीरा चैनल को बताया कि आज अफगान अवाम और मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा दिन है। उन्होंने 20 साल की अपनी कोशिशों और कुर्बानियों का फल चखा है। अल्लाह का शुक्र है कि जंग खत्म हो चुकी है। अल जज़ीरा पर फुटेजेस दिखाए गए जिनमें देखा जा सकता है कि तालिबान कमांडर सदारती महल में है और उनके साथ दर्जनों फाइटर्स मौजूद हैं। पेंटागन ने बताया कि उसने अमरीकी शहरियों को बाहर निकालने के लिए 1000 मजीद सिपाहियों को अफगानिस्तान भेजा है। 60 मुल्कों ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तमाम अफगान शहरियों और बाहर के मुल्कों के शहरियों को जो अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए। ये बयान जारी करने वालों में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान शामिल हैं। फ्रांस, जर्मनी और दूसरे मुल्कों ने कहा कि वो अपने शहरियों और बाज़ अफगानियों को बाहर निकाल रहे हैं। रशिया ने कहा है कि फिलहाल उसके सफारत खाने को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुर्की ने भी कहा है कि उसका सफारत खाना काम करता रहेगा। सदर अशरफ गनी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि तालिबान के साथ झड़पों को टालने के लिए वो मुल्क से फरार हो गए हैं। वो नहीं चाहते थे कि लाखों शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़े, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो फिलहाल कहाँ हैं। इस दौरान ताजिकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा कि अशरफ गनी का हवाई जहाज ताजिकिस्तान नहीं आया। एक बयान में कहा गया कि ताजिक हुकूमत को अशरफ गनी के मामले में कोई दरख्वास्त नहीं मिली है। एक दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया कि अशरफ गनी भारी कैश के साथ कारों के जरिए काबुल से फरार हुए और वो फिलहाल ओमान में हैं। कहा गया कि उन्हें ताजिकिस्तान के शहर दोशांबे जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वो ओमान से अमेरिका रवाना होंगे। ये भी कहा गया कि साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मोहिब भी अशरफ गनी के साथ हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से आ जाने के बाद अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्कों का 20 साल का तजुर्बा नाकाम हो गया है। अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद तालिबान पर हमला करते हुए 6 साल तालिबान हुकूमत का खात्मा किया था। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान में कौमी अमन की ज़रूरत पर जोर दिया है। इरना न्यूज़ एजेंसी ने रईसी के हवाले से कहा कि ईरान अफगानिस्तान में अमन बहाल करने की कोशिशों में मदद देगा और ये उसकी पहली तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि ईरान अफगानिस्तान का भाई और पड़ोसी है। उन्होंने अमेरिका की तेज़ी से वापसी को उसकी फ़ौजी नाकामी करार दिया और कहा कि इस मौके को अमन, इस्तेहकाम और ज़िंदगी की बहाली के मौके में बदलना चाहिए।
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس دوران چائنا کے نمائندے کے ساتھ تہران میں افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی۔ طالبان نے کابل میں شہریوں سے ہتھیار حاصل کرنے شروع کر دیے ہیں۔ طالبان نے کہا کہ اب شخصی حفاظت کے لیے اس طرح کے ہتھیاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عہدیدار نے رائٹر کو بتایا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھتے تھے، اب انہیں محفوظ محسوس کرنا چاہیے۔ ہم کسی بے قصور شہری کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس دوران طالبان کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ پورے ملک میں کہیں بھی جھڑپیں نہیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال پرامن ہے۔ کئی ملکوں نے افغان ریفیوجیوں کو قبول کرنے سے اتفاق کیا ہے، جن میں کوسوو اور البانیہ بھی شامل ہے۔ امریکہ نے مختلف ملکوں سے درخواست کی تھی کہ وہ افغان ریفیوجیوں کو عارضی طور پر پناہ دیں جو امریکہ جانا چاہتے ہیں۔ ان ملکوں سے کہا گیا کہ وہ عارضی طور پر جب تک ان کے انتظامات مکمل نہیں ہو جاتے ان لوگوں کو پناہ دیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان سیاسی لیڈرز کی ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات کی جو اسلام آباد پہنچے۔ قریشی نے کہا کہ خطہ افغانستان میں مسلسل بے چینی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں پائیدار امن و سلامتی کی کوششوں میں شامل ہو۔ برطانیہ نے کہا کہ افغانستان پر طالبان کا قبضہ دنیا کی ناکامی ہے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع بین ویلاس نے کہا کہ مغربی ملکوں کی مداخلت کا تجربہ ادھورا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کا کام ختم نہیں ہوا ہے، یہ دنیا کے لیے ایک ایسا مسئلہ ہے جو ابھی برقرار ہے اور دنیا کو چاہیے کہ اس مسئلے سے نمٹنے میں مدد دے۔ جرمنی نے امریکہ کے افغانستان سے باہر نکلنے کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ برطانیہ بھی امریکی فیصلے کو غلطی بتا چکا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے لیے تیار ہیں۔ چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چائنا افغان عوام کے اس حق کا احترام کرتا ہے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ آزادی سے خود کریں گے اور ترقی کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ دوستی اور تعاون پر مبنی تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ یورپین یونین نے کہا ہے کہ وہ پھنسے ہوئے افغان شہریوں اور ان کے خاندانوں کی مدد کے لیے رکن ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ یورپی یونین ایگزیکٹو کمیشن کے ترجمان نے بتایا کہ یہ ایک ہنگامی مسئلہ ہے، ہم اسے سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ نیپال نے کہا کہ وہ افغانستان میں اپنے 1,500 شہریوں کو باہر نکالنا چاہتا ہے، اس کے لیے مدد طلب کی گئی ہے۔ پاکستان افغانستان سرحد پر سامان کا آنا جانا بری طرح متاثر ہوا ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے اپنے کچھ سفارتی سٹاف کو واپس بلا رہا ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹین کے نمائندے ضمیر کابلوف نے بتایا کہ تقریباً 100 سٹاف ممبرز کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کابل کے الگ الگ حصوں میں اسپیشل یونٹس کو تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عوام طالبان کے آنے سے خوش ہیں اور سیکیورٹی سے مطمئن ہیں۔ ایک دوسرے ٹویٹ میں ذبیح اللہ مجاہد نے تمام سفارتکاروں کو یقین دلایا کہ غیر ملکی شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ طالبان کے ترجمان نے بتایا کہ وہ ایک شفاف، جامع اور اسلامی حکومت بنانے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے باقی دنیا کے ساتھ پرامن تعلقات پر زور دیا۔ امریکہ نے کابل سفارت خانے سے اپنی تخلیہ کو پورا کر لیا ہے۔ امریکی فوج کے ایک سابق عہدیدار نے بتایا کہ کابل کے باہر 44,000 افغانی ملک سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 سال امریکہ کی مدد کی ہے۔ ڈنمارک اور ناروے نے بھی اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے حالات پر سختے میں ہیں۔ پیر کو نیشنل سیکیورٹی کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں کابل سے آسٹریلیا کے آپریشنز کا جائزہ لیا گیا۔ موریسن نے کہا کہ ان کی حکومت نے 430 افغان شہریوں اور ان کے خاندانوں کو دوبارہ بسایا ہے جنہوں نے آسٹریلیا کے لیے کام کیا تھا، اور بچے ہوئے لوگوں کو بھی نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے افغانستان کی صورتحال خاص طور پر عورتوں کے حالات کو وحشتناک قرار دیا۔ افغانستان کے سابق صدارتی ایڈوائزر شفیق حمدانی نے صدر اشرف غنی پر تنقید کی ہے جو عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ حمدان نے الجزیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے۔ واشنگٹن سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسا کہ ان کے ساتھ دھوکہ اور دغا بازی ہوئی ہے۔ حمدان نے کہا کہ طالبان کو اب ثابت کرنا چاہیے کہ وہ عورتوں کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عورتیں اور لڑکیاں اسکولز جائیں اور کام کریں اور پڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی ہم چاہتے ہیں اور یہی پوری دنیا چاہتی ہے۔ طالبان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بدل گئے ہیں۔
पाकिस्तान की सियासी और फौजी लीडरशिप ने अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग पीर के दिन प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में हुई, जिसकी सदारत इमरान खान ने की। इस मीटिंग में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अलावा वजारत दाखिला, वजारत दिफा के नुमाइंदों और दूसरे आर्मी चीफ्स ने हिस्सा लिया। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अहदेदारों ने बताया कि मीटिंग में मुस्तकबिल के रोड मैप पर गौर किया गया। ये भी कहा गया कि अगर अफगानिस्तान में बदअमनी फैलती है तो लोगों की बड़ी तादाद पाकिस्तान का रुख कर सकती है। इस इम्कान के मद्देनज़र एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। इमरान खान ने एक दिन पहले तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की थी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तालिबान की पीठ ठोंकी है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद उन्होंने ये बात कही। वो तालीमी निसाब के बारे में एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि असली गुलामी से ज़्यादा जहनी गुलामी है और अफगानिस्तान ने इस गुलामी को भी उखाड़ फेंका है। तालिबान ने जिस रफ्तार से एक के बाद एक अफगानिस्तान के शहरों और ज़िलों पर कब्जा किया, इससे पूरी दुनिया और मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैरान हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की टीम के लिए भी ये तमाम मामला चौंका देने वाले हैं। हालांकि अमरीका ने ही अफगानिस्तान से बाहर निकलने का फैसला किया और इसी के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान ने काबुल में एक टीवी चैनल पर धावा किया और वहाँ से हुकूमत की तरफ से दिए गए हथियार छीन लिए। इसके साथ साथ उन्होंने यकीन दिलाया कि वो टीवी चैनल की हिफाजत करते रहेंगे। 200 से ज्यादा इंडियंस अब भी काबुल के सफारत खाने में मौजूद हैं, जिनमें सफारती स्टाफ शामिल है। अहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात बताई गई। काबुल में फंसे हुए इन इंडियंस में इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के जवान शामिल हैं, जिन्हें अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी सफारती मिशन की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी। इस दौरान दिल्ली में एक अहम मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी ने वजारत खारजा के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग में इन लोगों को बाहर निकालने के एक मंसूबे पर गौर किया। बाज़ गोशों की तरफ से तनकीदें की जा रही हैं कि इन इंडियंस को पिछले 3-4 दिनों से क्यों नहीं निकाला गया, जब सूरत हाल ख़राब होनी शुरू हो गई थी। काबुल एयरपोर्ट पर फ़िलहाल कमर्शियल फ़्लाइट्स बंद हैं, क्योंकि हज़ारों लोग अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से जंग से तबाह मुल्क से बाहर निकल सकें। अब कुछ और खबरें देखते हैं। इस्राएली फौज ने वेस्ट बैंक के जेनिन में 4 फ़लस्तीनियों को हलाक कर दिया है। एक फ़लस्तीनी अहदेदार ने यह बात बताई है। झड़पें जेनिन शहर में हुई। हमास ने जेनिन में फ़लस्तीनियों की शहादतों पर शोक का इजहार किया और वेस्ट बैंक में हड़ताल का ऐलान किया। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने बताया कि हमें शहीदों का गम है जो आज बहादुरी के साथ इसराइली फौज से लड़ते हुए मारे गए हैं। इसराइली सिपाहियों ने एक कैंप पर हल्ला बोल दिया था, जिसके बाद ये झड़पें शुरू हुई थी। हमास के तर्जुमान ने कहा कि जेनिन के शहीदों का खालिस खून इस बात की ज़मानत है कि आज़ादी की लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक काबिज ताकत पूरी फ़लस्तीनी ज़मीन से बाहर निकल नहीं जाती। इस दौरान इस्लामी जिहाद ने भी गज़ब के दिन और हड़ताल का ऐलान किया। इसराइली फ़ौज ने जेनिन के एक रेफ्यूजी कैंप पर हल्ला बोल दिया था, जहां मकामी नौजवानों और मुज़ाहमतकारों के साथ उनकी झड़पें हुई थीं। फ़लस्तीनी ग्रुप्स में इत्तेहाद की कोशिशें फिर से शुरू हो गई हैं। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इत्तेहाद की कोशिशों की जिम्मेदारी एक मशहूर बिजनेसमैन को दी गई है। नॉर्थ इराक में एक धमाका हुआ, जिससे तुर्की के 3 सिपाही हलाक हो गए। तुर्की की वजारत दिफा ने इन हलाकतों को कन्फर्म किया। एक दूसरे वाक़े में एक फौजी अड्डे के करीब एक और तुर्क सिपाही शूट आउट में मारा गया। इंडिया में कोविड-19 के 32,937 नए केस पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 417 मौतें हुई हैं। वजारत सेहत की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, अफगानिस्तान छोड़कर जाने के ख्वाहिशमंद हवाई जहाजों से लटक गए, वीडियोस पर दुनिया हैरान। बेकाबू हुजूम को रोकने के लिए अमरीकी फायरिंग, अलग अलग हादसात में 5 हलाक। काबुल एयरपोर्ट कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद। दो 200 इंडियंस काबुल सफारत खाने में फंस गए, सफारतकार और सिक्योरिटी जवान शामिल। नई दिल्ली में हंगामी मीटिंग। अशरफ गनी ताजिकिस्तान में नहीं है, कैश से भरी कारों के जरिए ओमान पहुंचे, अमरीका जाएंगे, मीडिया रिपोर्ट में दावा। अशरफ गनी ने अवाम के साथ धोखा किया, साबिक एडवाइजर की तनकीद, कहा तालिबान साबित करें बदल गए हैं, औरतों को पढ़ने और काम करने दें। तालिबान ने काबुल का सिक्योरिटी कंट्रोल संभाल लिया, सड़कों पर पेट्रोलिंग, सिविलियन से हथियार छीन लिए गए, कहा सबकी हिफाजत करेंगे। इमरान खान ने तालिबान की पीठ ठोंकी, कहा अफगानिस्तान ने गुलामी से छुटकारा हासिल किया, पाकिस्तान पर असरात का जायजा लेने के लिए अहम मीटिंग। जर्मनी ने अफगानिस्तान से बाहर निकलने के फैसले पर की तनकीद, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा सख्ते में हूं। मगरबी किनारे के जेनिन में इस्राएली फौज के हाथों 4 फलस्तीनी जाँ बहक, हमास ने किया हड़ताल का ऐलान। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।